सत साईं दाता चरण बंदगी बारंबार कर चुकी वाली। हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि मतलब जो अपने जितने भी माला धारक हैं, ज़्यादातर लेडीज़ें और बहुत ऐसी संख्या है जो माला लिए हैं लेकिन दाता को मानते ही नहीं। ये 2-3 कारण हो सकता है इसका क्यों नहीं मानते हैं। नंबर 1 तो इसको गुप्त पंथ बना दिया गया है। गुप्त पंथ बनाने का मतलब है कि इसी के चक्कर में तो किसी को ज्ञान ही नहीं मिल पाता। दूसरी बात ये है कि उनको मतलब माला ले लिए बस यही है कि हमें गुरु एक कर लेना है और इससे इसके आगे कोई मतलब नहीं, क्या ज्ञान लेना है क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। ज़्यादातर ऐसी संख्या है हमारे पंथ में कि माला लिए हैं लेकिन देवी देवताओं का पूजा करते हैं, भजन करते हैं। तो उसमें मैं ज़्यादातर यही देखा हूँ। इसमें जहाँ तक तो अवधूत हैं, उनको जो भी उनके चेला हैं उनको बताना चाहिए, जो आशिक हैं, जो माला धारक हैं, उनको ये बताना चाहिए कि तुम ये मत करो, ये एकदम गलत है। हम मतलब चौथ लोक के मालिक की पूजा करते हैं। आप सब जो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हो, हमारा मतलब यही है कि सबको अच्छा ज्ञान मिले और साईं का पंथ विस्तारक हो। जो भी अवधूत होते हैं उनका काम भी यही होता है कि पंथ को विस्तार करना। जे गुप्त पंथ के चक्कर में मतलब किसी को ज्ञान ही नहीं मिल पाता। हाँ, मानता हूँ कि आप जाइए कुटी पे, जो दाता हैं उनसे पूछोगे तो बताएंगे, वो उनका काम है बताना। लेकिन ये उधर जाते हैं तो ज़्यादातर हमारा ये डाली लेकर गए या 10 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, तो उसके बाद हम उनसे ज़्यादातर कोई न कोई रहता है तो हमारे मन में झिझक रहती है, हम उनसे ये प्रश्न पूछ ही नहीं पाते कि ये क्या है, वो क्या है। तो रही बात ज्ञान की, तो हम अगर आरती पूजा करते हैं तो उसमें ही बहुत गहन गहन बातें कही गई हैं। अगर आपको पहली बात तो अर्थ पढ़ना समझना बहुत मेहनत की बात है, लेकिन अगर अर्थ पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, अर्थ ज्ञान अगर जैसे मैं मतलब नॉर्मल आदमी हूँ, लेकिन कोई अवधूत कोई ज्ञानी है तो उसमें आत्मज्ञान है। वो अगर कोई बात बताएगा, पहली बात तो वो जो आत्मज्ञानी बाबा रहेगा वो तो दाता रहेगा, जो वो तो बताएगा नहीं ज़्यादा कुछ, उनसे हम पूछ ही नहीं सकते ज़्यादा, वो तो वीडियो बनाना उनका काम नहीं है। लेकिन हमारा मतलब हम बनाने का मतलब यही है कि सब लोग समझें, जानें और दाता का ही पूजा करें। चौथ लोक का मतलब ये है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो इनके कहीं भी आप जाओगे, कोई भी अगर सब लोग जानते हो कि जो विष्णु भगवान थे उन्होंने ब्रह्मा और शंकर जी को जन्म दिया, और ब्रह्मा जी का काम था कि जो सृष्टि का जन्म देना, सृष्टि के जीवों को जन्म देना, सृष्टि का जन्म देना। और जो शंकर भगवान का काम है, शंकर भगवान का है संहारक का काम, जितने भी जीव जंतु हैं उनको मारना काम है। और जो विष्णु जी हैं उनका काम है इस धरती पर जितने हैं उनका संचालक, जीव जंतु को संचालक काम है। तो ये आपको भी पता है कि जैसे शंकर भगवान तपस्या करते हैं, तो किसकी तपस्या करते हैं? आप गूगल पे भी जाओगे तो सबको बताएंगे कि एक दूसरे का पूजा करते हैं, विष्णु को पूजा करते हैं, शंकर भगवान विष्णु को पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु को पूजा करते हैं, एक दूसरे के बताएंगे। लेकिन आप सबको सही ज्ञान है ही नहीं। वो सबसे बड़े मालिक, चौथ लोक के मालिक की पूजा करते हैं। हमें आप सबको पता है कि एक दिन मरना है। अगर हम चौथ लोक की मालिक की पूजा करते हैं तो समझो जीव उतर गया हमारा। जैसे आपने उसमें आरती में भी कहा गया है कि अस विश्वास जाके होई सोई बहादुर हंस, वह जुदा कभी न रहते हरदम सद्गुर संग। माल मुलुक सब छोड़ के, वो तो अवधूतों के लिए कहा गया है, माल मुलुक सब छोड़ के हंस अलग घर कीन। ये हमारे मतलब बहुत ऐसी बातें कही हैं हमारे इसमें। आप जब सब लोग थोड़ा, मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ जो बताऊँगा, ये आत्मज्ञान हमें नहीं है, लेकिन मेरा मतलब यही है कि दाता की पूजा करें। अगर माला लिए हैं, अगर कोई भी माला लिया है तो उसको ज्ञान की खोज करे। और माला लिए है तो सिर्फ पूरा ब्रह्म मिलावत है, सतगुरु दीनदयाल पूरा ब्रह्म मिलाता है। और ये चौथ लोक के मालिक, ये जो दाता बैठे हैं उनको मतलब
8 पहर 32 घड़ी सूरत रहे टकराए। अगर हम कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम मालिक के चरणों में और उनके सूरत पर अपना ध्यान लगाते हुए, वहाँ अपनी मौजूदगी में उनका ध्यान लगाते हुए हमारा कल्याण है। अगर हम सतगुरु की सेवा में ही अपना सब कुछ ध्यान लगाएंगे तो वो पूरा ब्रह्म मिला देंगे, हमें कुछ बाकी नहीं रहेगा। पहली बात तो ये, हमें एक दिन मरना है, ये सबसे बड़ी गहराई वाली बात है। अगर आप सोच लो तो आप कुछ करना ही बंद कर दोगे। लेकिन हमें जीव मिला है, काम करना है, सब कुछ करना है। तो ये करते हुए मतलब पूजा पाठ करता मालिक का सुमरन करना है, सतगुरु के चरणों में ध्यान लगाना है, शाम को आरती पढ़ना है। इतना ध्यान लगाओ, आपको धीरे धीरे ऐसे ज्ञान मिलेगा। जितने भी मतलब हमारे चैनल में जुड़े हो, सबसे अनुरोध है कि सब लोग पंथ विस्तारक का थोड़ा काम करें। जैसे कहीं भी जाओ, किसी दाता से जो भी अवधूत हैं उनसे थोड़ा ज्ञान लो, उनसे पूछो कि क्या है दाता, कैसे है। वो उनका काम है, वो बताएंगे। वो इस पंथ विस्तारक हैं और मालिक को सुमरते हैं। वो आपको आपसे उनको बहुत बड़ा ज्ञान है। वो दिन रात पूजा पाठ करते हैं। हम कभी कभी आरती पूजा नहीं करते, कहीं संकट में पड़ गए, लेकिन दाता लोग डेली शाम सुबह सुबह आशिक विनय और आरती करना, भजन करना उनका काम है। और वो उनको धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है। जैसे मैं मतलब हमारे दाता इधर दादरा के हैं, तो निर्भय शाह दाता थे। तो मतलब जो थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा कर करके जब साधु का लास्ट समय आता है ना, उस समय इतना बड़ा आत्म प्रबल ज्ञान उनको रहता है कि मतलब अनंत। स्टार्टिंग में धीरे धीरे मोह माया रहती है, लेकिन अगर कोई मन से दिल से पूजा करता है मालिक की, तो बहुत आत्मज्ञान उसको होता है। हम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझो कि हम दाता के पंथ में हैं, और हमारे मोहन शाह दाता ने ये पंथ चला है। बहुत ही अच्छा पंथ है। चौथ लोक की पूजा होती है इसमें। चौथ लोक जो सबसे बड़ा मालिक बैठा है वहाँ, उसकी पूजा होती है। तो इसमें ये 3 लोक का मतलब इसमें मृत लोक है। इसमें इससे विपरीत है अपना साईं पंथ। तो हमें अपने मालिक का मतलब आरती पूजा अपने, जैसे हम माला ले लिए हैं, तो कोई माला ले लिया है, माला पहनता नहीं, वो कहीं रख देगा। ये इससे गलत काम तो हो ही नहीं सकता। अगर माला लिए आपको नहीं पहनना है, आपको नहीं रखे हो माला, घर में रखे हो, कहीं इधर ऐसे वैसे पड़ा है, तो उसको आप नहीं, आपको पसंद है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप जाइए कुटी पे और अपना माला वापस कर दीजिए। अगर आप रखे हो, मैं ऐसे 4-5 की संख्या में गिना दूंगा कि माला ले लिए हैं, माला पहनते नहीं, कहीं रख दिए हैं, 10-10 साल 5-5 साल गुजर गया है। तो ये बहुत ही गलत काम है। और अगर जितने भी माला धारक हैं, वो सिर्फ मालिक की ही पूजा करें। मूर्ति पूजा, ये सब पूजा, इसमें कुछ रखा नहीं। आप कितनी भी गहराई में चले जाओगे, ये जितने भी मतलब और भगवान हैं, कि जितने भी भगवान हैं, ये आप सब जानते हो कि सबका मालिक एक है। तो सबका मालिक वही है जो चौथ लोक वाला है। तो चौथ लोक वाले की हम डायरेक्ट पूजा कर रहे हैं, तो बीच वाले की पूजा करने से क्या फ़ायदा है। तो आप मतलब आप धीरे धीरे अगर आप इस गहराई में जाओगे तो आपको परम ज्ञान होगा। आप आरती में ही बहुत अच्छा ज्ञान है हमारे पास। जो हम आरती पढ़ते हैं, आशिक विनय पढ़ते हैं, उसमें पहली बार नहीं, बार बार पढ़ते जाओगे तो उसमें से ही ज्ञान मिलेगा आपको। तो जितना हो सके आप माला ले लिए हो तो दाता के ही पूजा करो। तो ये नहीं कि बस हमें निगुड़ा नहीं रहना है, गुरु करना है, इसी उद्देश्य से ही माला नहीं लेना है। हाँ, मानता हूँ संसार है, संसार में हमें मतलब काम करना है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, अलग अलग है। जितना हो सके मतलब नहीं कर पाता है। वो कोई आदमी मान लीजिए गरीब है, वो दिन भर काम करता है तो पूजा पाठ नहीं करता। 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, लेकिन मालिक की ही पूजा करो। ये ज़्यादातर लेडीज़ों में है, 5 मिनट में अपना माइंड चेंज करती हैं। ज़्यादातर जैसे आशिक हैं, उनकी वाइफें माला ले लिए हैं, लेकिन वो पूजा पाठ दूसरे का करती हैं। तो हमारे मतलब इनको समझाना है कि ये गलत है। उनको धीरे धीरे एक बार में समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। ये बहुत सी खामियां हैं मतलब हमारे पंथ में, जो आदमी सुधारने की बजाय उसको मतलब
गहन में छुपा ले रहा है। जैसे अपने इंडिया में इतना करप्शन है, सबको पता है करप्शन है, लेकिन कोई सुधारने वाला नहीं है। बस कोई आएगा उसको लीपापोती करके आगे बढ़ जाएगा। क्यों? कोई टेंशन लेना नहीं चाहता है। तो हमारा मतलब सबसे यही अनुरोध है कि मतलब जितने भी चैनल में जुड़े हो, दाता पंथ का मतलब सहयोग करें। और सहयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा पंथ ही इतना महान है, इतना अच्छा है कि कहीं भी कुटी पे जाओ, जैसे हमारा चंदौर आश्रम है, इधर जनौरा है, बहुत आश्रम है ऐसे ऐसे। आप जाओगे, आप कुछ मत लेकर जाओ, आप डेली रहो, इतना राशन पड़ा, इतना खाने का पता नहीं कहाँ से आता है। क्या एक बीघे की खेती नहीं है ना कुछ नहीं, लेकिन मालिक की इतना आशीर्वाद है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी उनको पूर्ति करते हैं। हल जोत के खेत जोत के उनको पहुँचाएंगे अगर मालिक को भजने वाले हैं। इतने साधु संत उधर तप करके गए हैं कि आप जाते ही आपका मन शांत हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम पहुँचाएँगे मतलब, लेकिन ये भी है कि हम अगर हमें एक दिन मरना है, अगर मालिक के मतलब जप रहे हैं, माला लिए हैं, जपना मतलब नहीं, मतलब भजन सुमिरन ये सब करना। अगर हम इस पंथ में आ गए हैं तो हमें बहुत खुश, अपने आप को गौरवान्वित समझना है कि हम माला ले लिए हैं, मालिक का सुमिरन करें। अब माला ले लिए हैं, अब पूजा करते हैं। जैसे कोई है आज इस कंपनी में जॉब करता है, उस कंपनी में, उस कंपनी में, ऐसा नहीं है। अगर आप मालिक की माला ले लिए हो तो मालिक का ही सुमिरन करो। और जैसे आज कोई बता दिया लेडीजें हैं 3-3 दिन 4-4 दिन, कोई हनुमान जी का दिन पूजता है मंगलवार, कोई शुक्रवार संतोषी माता का, अलग अलग दिन सब पूजा पाठ करते रहते हैं। तो हम सबसे अनुरोध यही करते हैं कि जो भी हमारा ये वीडियो देखे हैं, सबको इसमें जो गलतियां होंगी मैं मानता हूँ, थोड़े बहुत इधर उधर है, मुझे आत्मज्ञान है नहीं। मतलब आत्मज्ञान आप इकट्ठा करो, आप जाओ, जो हमारे पास आपके पास आस-पास में कुटी हो वहाँ जाओ, वहाँ दाता से पूछो जो है। और अगर आपके पास टाइम हो सके तो आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको अर्श पढ़ने को मिले। दाता से जाइए, अर्श लीजिए, उनसे पूछिए कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब आपको एक 3 लाइन 4 लाइन में ही आपको ऐसा ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आपको कहीं नहीं। अगर पूरा कोई अर्श पढ़ ले और अर्श बोले तो इस धरती पर उसका जवाब देने वाला कोई है ही नहीं, और इसका मतलब तोड़ ही नहीं है। किसी भी पुराण, किसी भी उसमें इसका तोड़ ही नहीं है जो अपने अर्श में लिखा गया है। तो सब लोग मतलब बहुत ही अच्छा पंथ है, इसको मतलब बिगाड़ो मत। सब लोग अगर माला ले लिए हो तो दाता का ही सुमिरन करो। बहुत सी इसमें खामियां हैं, थोड़ा बहुत चलती रहती हैं, हम इसको सुधार नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके अगर माला ले लिए हो, एक दिन मरना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, मुक्ति का साधन क्या है? मुक्ति का साधन सबसे अच्छा यही है कि हम मालिक में विलय हो जाएं। मालिक अगर हमारे तरफ ध्यान दे दें तो वही बहुत बड़ी बात है। और रही बात, जैसे हम कहीं कोई कुटी या आश्रम जाते हैं तो मालिक का जो चित होता है, जो फेस होता है, उसको हमें अपने दिमाग में बैठाना है। उसको हमेशा अपने, कभी भी रहो उसको मतलब स्कैनिंग करके आपके आँख के सामने आ जाना चाहिए। वो हमारा दाता का कुटी, हमारे दाता के चरण, हमारे दाता का फेस, वो देखने, अगर वो मालिक का ऐसे हमेशा चिंतन करना है तो यही कल्याण है हमारा। अगर आप आरती पूजा नहीं कर पाते हो तो हमेशा आप उनके प्रति अपना हृदय निछावर करके रखो, बस यही अपना कल्याण है। और ये नहीं है कि कोई अगर अवधूत है तो उसका मतलब क्या नाम है, मुक्ति या मालिक नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम दिल से पूजा पाठ करते हैं तो हमें भी मालिक मिलेगा। और मतलब घर परिवार को पालना, घर परिवार के साथ चलना, अपने बच्चों बेटे को पालना, ये सब भी बहुत मेहनत की बात है। इसको अगर हम, बच्चा है हमारे पास, हमारी वाइफ है, इसको हम छोड़ के साधु हो जाएं तो इनका मतलब हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे, हम चले जाएंगे तो इनका हमें दोष लगेगा। तो इनका भी हमें ध्यान देना है। और अगर हम जो भी कमाते हैं थोड़ा मालिक का भंडारा, मालिक के सुमिरन में जो भी हम लगा सकें, तो ज़्यादातर तो यही हमारा मानना यही है कि जितना हो सके, आप बड़ा भंडारा नहीं कर सकते हो तो आप 10 आदमी 5 आदमी, सप्तमी जो भी पूर्णिमासी होती है तब भी आप दाता के यहाँ जाओ,
छोटा मोटा भंडारा कर दो आप, इससे अच्छा बहुत अच्छा है। बड़ा कर पाते हो तब भी ठीक है, नहीं छोटा छोटा भंडारा आप जब भी आओ घर पे या कहीं बाहर कमाते हो या आप कैसे भी हो सके आप दाता का कुटी पे जाओ, बढ़िया आरती पूजा करो, बढ़िया छोटा मोटा जो भी हो सके आप बढ़िया डाली लगवाओ दाता का, खिलाओ और सब जो भी आते हैं उधर कुटी पे उनको भी खिलाओ। तो यही हम बहुत अच्छा हमारा पंथ है और इसको सब लोग मतलब जितना हो सके मतलब बढ़ाओ इसको। अभी कोई कोई है माला ले लिया है, माला ही उतार देता है, वो मतलब घर में रखा है वो दूसरी बात माला पहने है, माला क्या नाम है बाहर दिखाने में भी उसको शर्म है। तो ऐसे ऐसे बंदे हैं सब, तो रखते हैं फिर सब लोग। देखना कुछ गलती होगी क्षमा करना। सत साईं तक चरण बंदगी बारंबार।